इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। यहाँ पर जो आपके सामने फिगर है, अगर आप मेल हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आपका रिप्रोडक्टिव क्या, तो आप में भी ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए, मेल में जो रिप्रोडक्शन का काम करता है उसको स्पर्म कहा जाता है। अगर फीमेल है तो फीमेल में रिप्रोडक्शन का जो काम करता है उसको ओवम या ओवा भी कहा जाता है, या उसे एग भी कहा जाता है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात नहीं करेंगे, इसमें मेल वाले पार्ट की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो ये हमारा फिगर है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूरेटर कहते हैं। क्या? तो यूरेटर। आप ऐसा समझें, आप थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन करें कि जो किडनी से जो पाइप निकला हुआ है उस पाइप को हम लोग यूरेटर कहते हैं। क्या? यूरेटर। अब किडनी से जो यूरिन बन के जब वो आता है तो समझिए एक कटोरा लाइक स्ट्रक्चर में आता है। तो उस कटोरा लाइक स्ट्रक्चर ये हुआ हमारा, ये कटोरा लाइक स्ट्रक्चर है। इस कटोरे लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। क्या? तो मीन्स कि जो आपकी किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद वो एक पाइप से आपके पेट में जो कटोरा है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर है, तो वो उसमें आता है। तो किसके थ्रू आता है? तो यूरेटर के थ्रू आता है। एंड अब उसमें इस तरीके का देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक पार्ट है ना, इसको हम लोग, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या? तो सेमिनल वेसिकल। तो अभी तक में हम लोगों ने देखा है यूरेटर, और दूसरा नाम क्या देखा, तो सेमिनल वेसिकल। इस सेमिनल वेसिकल का काम क्या है इसको हम लोग आगे जानेंगे। अब इसको ऐसा समझें कि आपके पेट में क्या है, एक कटोरा है, उस कटोरा से एक पाइप ऊपर गया है, मतलब उस कटोरा में एक पाइप ऊपर से आया है जिसको कि हमने कहा क्या, यूरेटर कहा, और एक पाइप है जो कि नीचे गया है। देखिए ये वाला पाइप आपका नीचे गया है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो डक्टस डिफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो डक्टस डिफरेंस, या इसको हम लोग वास डिफरेंस के भी नाम से जानते हैं। अब ये मतलब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, आपके यूरिनरी ब्लैडर को टेस्टिस से, क्या, टेस्टिस से जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये डक्टस डिफरेंस ही करता है। अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट है एपिडिडाइमिस, इसको देखेंगे और बेहतर ढंग से देखेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। अभी आप समझें कि ये आपका टेस्टिस है, इस टेस्टिस के ऊपर में ही कुछ इस तरीके का पार्ट होता है, कुछ इस तरीके का पार्ट लगा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एंड ये जो आपका टेस्टिस है, ये आपका जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के ऊपर में स्किन होता है जिसको कि हम लोग टेस्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ नाम हम लोगों ने देखा। आपने देखा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, डक्टस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, टेस्टिकल्स एंड हेयर। एंड यहाँ पर जिससे कि आपका यूरिन निकलता है, पेनिस के बीचों बीच एक पाइप रहता है, या बोले आप उसको नस रहता है, जिससे कि आपका यूरिन निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। क्या? तो यूरेथ्रा कहते हैं। एंड लास्ट वाले पिक पॉइंट पर होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। अब एक एक कर हम लोग देखेंगे कि सबका फंक्शन क्या है। आपने यूरेटर के फंक्शन को देख ही लिया। यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होने का काम होता है। एंड डक्टस डिफरेंस का काम है, फंक्शन है कि ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को टेस्टिस से जोड़ने का काम करती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेनली ये जो हमारा टेस्टिस है, क्या, मेनली हमारा ये जो
टेस्टिस है, इसको देखेंगे। अब देखिए इस टेस्टिस के भीतर में अगर आप जा सकते तो वहाँ पर देखते कि इस टेस्टिस के अंदर में इस तरीके का ट्यूब होता है। क्या होता है? इस तरीके का ट्यूब्स होता है और सारा ट्यूब्स मिला करके उसको हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं। अब स्पर्म डक्ट का फॉर्मेशन मतलब हमारे स्पर्म डक्ट में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको बोले कि स्पर्म का जन्म कहाँ होता है तो हमारे टेस्टिस के अंदर में ट्यूब्स होता है, उस सारे ट्यूब्स को मिलाकर स्पर्म डक्ट बोलते हैं। उस स्पर्म डक्ट में ही हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है तो एपिडिडाइमिस होता है। अब यहाँ पर जो भी स्पर्म बना कहाँ? स्पर्म डक्ट्स में। स्पर्म डक्ट्स में स्पर्म बना, अब वहाँ पर वो हंसेगा, खेलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, 18 साल का होगा, मतलब मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ही वो कहाँ आएगा तो ये एपिडिडाइमिस में आएगा। कहाँ आएगा? मतलब एपिडिडाइमिस में आएगा। मीन्स अब वो हाई स्कूल से निकल करके वो कॉलेज में एंटर किया है। जैसे आप जब मैच्योर होते हैं तो कॉलेज जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जब स्पर्म हुआ तो ये अपना कॉलेज गया। कहाँ? तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जिसको कि हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से वो निकलता है कब? जब ज़रूरत होती है। अब देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहले कि आपका जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ हुआ? तो स्पर्म डक्ट्स में हुआ जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड फिर मैच्योर होने के बाद कहाँ स्टोर हुआ? तो मैच्योर होने के बाद आपका एपिडिडाइमिस में वो जा कर के स्टोर हो जाता है। फिर वो अपना घर किसको बना लेता है? तो एपिडिडाइमिस को बना लेता है। अब जब ज़रूरत होती है तो वो स्पर्म यहाँ जो आपका एपिडिडाइमिस होता है उधर से चलना स्टार्ट करता है। चलते चलते यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर ये जो सेमिनल वेसिकल है उस स्पर्म को नहलाने का काम करता है। क्या करता है? तो उस यहाँ से जितना भी स्पर्म निकलता है इसमें ये एक प्रकार का लिक्विड डाल देता है, जिसके कारण वो लिक्विड एंड आपका वो स्पर्म लिक्विड कौन? सेमिनल वेसिकल। कौन? तो सेमिनल वेसिकल लिक्विड डाल दिया किसके ऊपर पर? तो आपके स्पर्म के ऊपर पर। अब वो लिक्विड और आपका स्पर्म दोनों मिलकर कौन? तो लिक्विड आपका स्पर्म दोनों मिलकर बनाया क्या? तो सीमेन। ये दोनों मिलकर साथ में क्या कहलाता है? तो आपका सीमेन। और इसका अगर आप कहें तो ये मिल्की कलर का हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ से होते हुए फिर ये कहाँ आता है? तो हमारे यूरेथ्रा में आता है। यूरेथ्रा से होते हुए फिर ये बाहर निकलता है और बाहर जाकर जहाँ भी इसको ज़रूरत होती है वहाँ पर ये जाती है। तो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। अब नेक्स्ट वाला मैं आपको फिगर दिखाता हूँ जिसमें कि और भी अच्छे तरीके से दिया गया है। सबसे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ कि हमारे किडनी से जो पाइप निकलता है, हमारे किडनी को और हमारे यूरिनरी ब्लैडर को जो जोड़ने का काम करता है उस पाइप का नाम है यूरेटर। और फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर से टेस्टिस को जोड़ने वाले पाइप को हम लोग कहते हैं डक्टस डिफरेंस। और हमारा जो टेस्टिस होता है ये टेस्टिस है। क्या? तो ये हमारा टेस्टिस है, ये हमारा टेस्टिस है। इस टेस्टिस से यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने का काम डक्टस डिफरेंस करता है। इस टेस्टिस में ही होता है स्पर्म डक्ट्स जहाँ पर कि स्पर्म जन्म लेता है। फिर वो मैच्योर होता है, मैच्योर होकर वो अपना घर एपिडिडाइमिस में बनाता है। फिर वो आता है, फिर उसको 1 लोटा पानी डालता है। कौन? तो ये सेमिनल वेसिकल। फिर वो स्पर्म और वो लिक्विड जो कि सेमिनल वेसिकल ने डाला है दोनों मिलाकर सीमेन का फॉर्मेशन करता है और फिर यूरेथ्रा से होते हुए वो बाहर निकलता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला फिगर दिखाने वाला हूँ। आइए, ये तो स्पर्म है, अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, अभी ये है। तो इस वाले फिगर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये है
ऊपर की फिगर से और नीचे का फिगर से ये साइड व्यू है एंड ये फ्रंट व्यू है। दोनों को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है हमारा टेस्टीज एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही है हमारा टेस्टीज, यही है हमारा टेस्टीज। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा क्या, एपिडिडाइमिस। देखिए यही वाला पार्ट इस तरीके से होता है एपिडिडाइमिस हमारा। क्या, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। अब यहीं पर क्या, यहीं पर हमारा जो स्पर्म है वो मैच्योर होकर स्टोर रहता है। कहाँ, तो एपिडिडाइमिस में। अब इससे होते हुए ये जाता है किससे, वास डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस पाइप का दूसरा नाम क्या है, तो वास डिफरेंस। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था जिसको कि हम लोग डक्टस डिफरेंस कह रहे थे। तो ये है यूरेटर। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा सेमिनल वेसिकल। ये है हमारा सेमिनल वेसिकल। एक मिनट, ये सेमिनल वेसिकल है। यही पानी डालने का काम करता है जिससे कि हमारा स्पर्म और लिक्विड मिलकर क्या बनाता है, तो सीमेन बनाता है एंड फिर वो बाहर निकलता है। और आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो इधर ही हमारा होता है रेक्टम। देखिए यहाँ पर ये होता है रेक्टम, जहाँ पर कि हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद, देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये है रेक्टम। ये रेक्टम नाम दिया हुआ है ना, तो ये रेक्टम, ये वाला जो पोर्शन है ये रेक्टम है। इस रेक्टम में ही हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, या आप बोलें आपका पॉटी, कहाँ स्टोर रहता है, तो रेक्टम में ही स्टोर होता है। और आपका पॉटी निकलता किधर से है, तो एनस से होकर निकलता है। किधर से, एनस से। सुबह ही नहीं, जब मन तब निकल सकता है, शाम में भी निकल सकता है, दोपहर में ही निकल सकता है, या पेट वेट खराब हो गया तो फिर वो स्टोर नहीं रहता है। वो किधर से, डायरेक्ट आपके एनस से होते हुए बाहर निकलता है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए इसके ऊपर पे ये पूरक। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि पेनिस क्या है, तो देखिए ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट पेनिस कहलाएगा। और यहाँ पर एक होता है स्किन। देखिए ये वाला जो आपका उठा हुआ पोर्शन है, ये है ना, ये थोड़ा सा चौड़ा पोर्शन है। यहाँ पर होता है फोर्स एक स्किन। क्या होता है, तो फोर्स एक स्किन। जब आपके पेनिस इरेक्ट करता है तो फिर यही स्किन हट जाता है, फिर आपका जो रेड वाला पार्ट होता है वो बाहर आता है। तो ये होगी। एंड ये है यूरेथ्रा वाला पार्ट। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे बॉडी के टेस्टीज में, एंड टेस्टीज के अंदर में जो स्पर्म डक्ट्स होता है, वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म में होता क्या क्या है, तो देखिए आपने जब सेल वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने यह पढ़ा होगा कि यह सेल को एनर्जी देने का काम करता है। मतलब इसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एंड न्यूक्लियस भी होता है हमारे सेल में। तो अब देखिए ये जो हमारा स्पर्म है, ये भी तो एक टाइप का सेल है। मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में 2 तरीके का सेल होता है, हालांकि वो अलग अलग टाइप का होता है, बट यहाँ पर एक सेल होता है जो कि रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता है, जिसको कि हम लोग सोमेटिक के नाम से जानते हैं। क्या, तो सोमेटिक के नाम से जानते हैं। एंड जो रिप्रोडक्शन का काम करता है जो सेल, उसको हम लोग जर्म सेल कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैमिट। तो ये हमारा जर्म सेल ही है। तो जर्म सेल है तो मतलब इसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप ध्यान से देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किधर है। एंड यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस कंटेनिंग, ये है ना, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। अब इसका मतलब क्या, अब इसको समझते हैं। हमारे न्यूक्लियस में, हमारा सेल के न्यूक्लियस में, मतलब ये हमारा जो बॉडी में जो स्पर्म बनता है उसका ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोमल मटेरियल है। क्या है, तो क्रोमोसोमल मटेरियल। और क्रोमोसोमल मटेरियल को ही हेरिडेटरी यूनिट बोला जाता है। और आप यह बताएं कि ये जो हमारा स्पर्म है ये हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो जाहिर सी बात है
मैंने आपको अपने क्लास में बताया था कि ये हैप्लॉइड होता है। क्या? तो ये हैप्लॉइड होता है। मीन्स ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म में न्यूक्लियस भी होता है, उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी होता है। मीन्स इसमें इस तरीके का जो हमारा होता है, इस तरीके से ये क्रोमोसोम पाया जाता है। एंड सब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलेंगे? तो हेड है। एंड ये यहाँ पर जो होता है ये नेक होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि हमारे सेल को एनर्जी देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है? नेक के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, मतलब नेक और टेल के बिटवीन में जो पार्ट रहता है, ये हो गया नेक एंड ये हो गया टेल। तो नेक और टेल के बिटवीन में जो पार्ट होता है उसको हम लोग मिडिल पीस कहते हैं। उस मिडिल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ही कारण क्या होता है? तो एनर्जी मिलता है स्पर्म को। अब स्पर्म को एनर्जी का क्या काम? अब जैसे ही आपके पेनिस से स्पर्म निकलेगा तो वो एग ढूंढने के लिए जाएगा। तो एग ढूंढने के लिए जब जाएगा तो उसको मूव करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होगा। तो उसको एनर्जी देने का काम कौन करेगा? तो इस मतलब हमारा जो ये जर्म सेल है, सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर में भी क्या होता है? तो बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है। तो अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन करेगा, मीन्स ऑक्सीडेशन होगा इसके अंदर में, फिर एनर्जी के फॉर्म में एटीपी निकलेगा, मतलब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलेगा और इस स्पर्म को एनर्जी मिलेगा। और फिर ये स्पर्म क्या करेगा? मूव करेगा। तो मूव किधर करेगा? जिधर इसको ज़रूरत है, जिधर एग है। मीन्स आपका पेनिस अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है तो फिर वहाँ से स्पर्म निकलेगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में जाता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाकर के एग को ढूंढ के उसको फर्टिलाइज करता है। सर्विक्स से पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि फीमेल में जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स से पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो उसको वजिना कहा जाता है। मतलब पहले स्पर्म वजिना में आता है, फिर सर्विक्स में जाएगा, फिर यूट्रस में जाएगा, फिर वो जाएगा कहाँ? तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर के वहाँ पर इस एग को फर्टिलाइज करेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर इतना ही हम लोग जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यह वीडियो लेक्चर इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ये क्लास 10th के लिए, या आप नीट फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप क्लास 10th में हैं, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए उपयोगी है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर के लिए करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।